Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 12 of class inter-subject mathematics. So in lecture number 11 we have done exercise 1.6 of chapter number 1st. So in this lecture we are going to start a new exercise 1.7. This is the last exercise of this chapter. So we are going. I am going to solve some problems which are difficult for you, and the remaining problems of this exercise will be for you to assignment. So I am going to start with number 2 problem. Number 1 is your assignment. So number 2 problem is that f of x is equal to under root 4 plus x minus 2 upon x. A इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 1.6 एक्सरसाइज में हम सारी चीज़ें पढ़ कर आए हैं, बिल्कुल उसी तरह यूज़ होंगी जिस तरह हम पहले पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइजेज सॉल्व करके आए, लिमिट पे अप्लाई करके आए। सो सोल्यूशन टेकिंग लिमिट एक्स गोज टू 0 ऑन बोथ साइड। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है बोथ साइड, एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स इस तरफ और इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू 0 अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। तो लिमिट अप्लाई की सबसे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू 0 अंडर रूट 4x प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ पे माइनस 2 था, उसके रेशनलाइजर अपोजिशन से होगा तो माइनस 2 हो, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा तो अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे तो ऊपर वाला जवाब सेम आएगा। इसी तरह ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो स्क्वायर रूट 4 यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, वो बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2 से, तो x मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हल करेंगे तो 4 प्लस एक्स आ जाएगा और माइनस 4 अपनी जगह, x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4x प्लस 2। यहाँ पे 4 में कैंसिल हो जाएगा और x में भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह लिमिट x गोज टू 0 x में भी अभी कैंसिल हो जाएगा, जवाब ये बच जाएगा लिमिट x गोज टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे अब जो सोल्यूशन आ गया, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले डायरेक्टली करते थे, अगर अनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो फिर उसको सोल्यूशन करते हैं। तो इसी तरह लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिमिट गोज टू 0 रखेंगे x की जगह पे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 0 प्लस 2 रखेंगे तो 4 प्लस 0 अगेन 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 4 आएगा तो 1 अपॉन 2 प्लस 2 that will equal to 1 upon 4. So limit x goes to 0 f of x of the given problem solution is equal to 8x goes to 0 is equal to 1 upon 4. इसी तरह number 4 for yours, number 4 is here, number 2 I have done number 2 and number 3 is your assignment. Number 4 I am going to solve. F of x is equal to x power 1 upon 3 minus 1 and x power 1 upon 2 minus 1. तो taking limit x goes to 0 on both side अप्लाई करेंगे, x goes to 0 x power 1 upon 3 minus 1 तो x minus 1 upon 2 minus 1। तो सबसे पहली बात यह है तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डायरेक्ट x goes to 0 अप्लाई करेंगे माइनस 1 और 0 माइनस 1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा माइनस 1 तो माइनस 1 में कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट x goes to 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 जवाब आ जाएगा। इसी तरह नंबर 7 नंबर 4 मैंने सॉल्व किया और नंबर 5 और 6 इज योर असाइनमेंट और नंबर 7 आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स माइनस ई पावर एन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ए वेयर ए इज इक्वल टू 0, ए मेन बिलोंग टू रियल नंबर। तो सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले इसी तरह टेकिंग लिमिट x गोज टू 0 अप्लाई करेंगे, लिमिट x गोज टू 0 इस तरफ भी, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी x गोज टू 0। सो नाउ आई एम गोइंग अप्लाई सम ट्रिक, add and subtract 1 in determinant, add और subtract denominator में हमें ऐड करना है, तो 1 प्लस भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे।
अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल करेंगे फिर जवाब सेम आ जाएगा। तो इसी तरह हमें कुछ फार्मूलाज बनाने के लिए हमें प्लस और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो लिमिट एक्स गोज़ टू 0 ई पावर एक्स -1, यहाँ पे जो -1 था इस -1 यहाँ पे और x यहाँ पे रखा, और माइनस ई पावर एन एक्स -1, जो -1 यहाँ से लिया है, दोनों में से माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पे ई पावर एन एक्स प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था और ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, और तो -1 अपॉन एक्स, यहाँ पे x दोनों के नीचे है। इसी तरह यहाँ से अब m डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई, डिवाइड m और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो m ई पावर एम एक्स -1 अपॉन m मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। इसी तरह यहाँ पे n डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो n डिवाइड भी होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा, तो n यहाँ पे हमने डिवाइड भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है। तो यहाँ से m लिया है कॉमन, लिमिट x गोज़ टू 0 ई पावर एम एक्स -1 और डिवाइडेड बाय एम एक्स -n, और लिमिट x गोज़ टू 0 ई पावर एन एक्स डिवाइडेड बाय -1 अपॉन एन एक्स। सो एज वी नो डेट लिमिट x गोज़ टू 0 ई पावर x -1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो पावर होता है ई पावर x के, वो अगेन डिवाइड करता है उसी पावर से, तो वो बराबर होता है 1 के। तो दिस गोज़ टू 1 एंड आल्सो दिस गोज़ टू 1। तो यहाँ पे ये दोनों जो बराबर हो जाएंगे वो 1 के बराबर होंगे, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से लिमिट x गोज़ टू 0 ई पावर x -1 अपॉन x इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई दीज बोथ्स आर इक्वल टू 1। सो m और n की जगह यहाँ पे लिमिट गोज़ टू 1, ये जो 1 के बराबर है, और -n अपनी जगह पे, यहाँ पे 1। सो द रिजल्ट ऑफ दैट solution of that problem is limit at x goes to 0 is equal to m minus n. So now question number 16 is here. Determine the limit of function as t goes to positive infinity in case of f is given. जब f given हो और लिमिट अब इन्फिनिटी या इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, फंक्शंस जो गिवन होंगे। तो नंबर 7 प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व, एंड 1 से लेकर 6 तक आपके लिए असाइनमेंट है, वो आप खुद करें। f of x इज इक्वल टू log 1 प्लस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। तो सबसे पहले इसी तरह जिस तरह करते हैं, टेकिंग लिमिट t गोज़ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब के पिछले प्रॉब्लम्स में t गोज़ टू 0 थी, तो यहाँ पे t गोज़ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब जो लिमिट है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसी तरह हमने लिमिट इन्फिनिटी की तरह अप्लाई करनी है। तो लिमिट t गोज़ टू इन्फिनिटी log 1 प्लस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ पे t गोज़ टू इन्फिनिटी और log अप्लाई करेंगे ई पावर माइनस टी पे, और 1 प्लस ई पावर टी अप्लाई किया, डिवाइडेड बाय टी हो गया। इसी तरह ये log की हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है, एडिशन में log होता है तो उसको मल्टीप्लाई में करते हैं, तो ई पावर माइनस टी और 1 प्लस ई पावर टी करते हैं। तो इसी तरह log t गोज़ टू इन्फिनिटी अप्लाई किया है, इस पे log ई पावर टी डिवाइडेड बाई टी, इनको अलग-अलग किया है, t को डिवाइड किया है बोथ साइड्स, प्लस log t गोज़ टू इन्फिनिटी log 1 प्लस ई पावर टी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे log ई पावर टी बराबर होता है, log और e आप एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पे माइनस टी बच जाएगा और t में कैंसिल हो जाएगा, और प्लस अपनी जगह पे t गोज़ टू इन्फिनिटी log 1 प्लस ई पावर टी माइनस अपॉन टी। तो टी में कैंसिल जब होगा तो -1 यहाँ पे बच जाएगा, लिमिट t गोज़ टू इन्फिनिटी और प्लस लिमिट t गोज़ टू इन्फिनिटी, ये अपनी जगह पे सेम रखेंगे। As we know the formula of limit as x goes to 0, x goes to infinity, limit 1 plus e power x divided by x is equal to 1। तो इस हिसाब से, इस प्रॉब्लम के हिसाब से जो इस साइड होगी, ये वाली साइड होगी, वो बराबर हो जाएगी 1 के, क्योंकि ये फार्मूला हमने पढ़ा है। इस हिसाब से तो लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 जवाब आया और इस तरफ से +1, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब आ जाएगा 0। एज लिमिट t गोज़ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर, limit remaining problem of question number 16 is your assignment, and also question number 17 of that exercise 1.7 also remaining problems is your assignment. So
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसी तरह लिमिट अप्लाई करेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है केस, उस पर अप्लाई करेंगे और डिवीजन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ई पावर एक्स से। तो log 1 प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और मल्टीप्लाई ई पावर एक्स डिवाइड भी किया है। यहाँ पे ई पावर एक्स इस तरह रहेंगे, एक्स इस तरफ चला जाएगा, तो ई पावर वेयर लेट वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इज एक्स गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी देन वाई गोज टू जीरो, log ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स के बराबर। इसी तरह लिमिट एक्स गोज टू वाई गोज टू जीरो हमने अप्लाई किया है, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई के एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर। इसी तरह यहाँ पे वाई गोज टू जीरो हो जाएगा, log 1 प्लस वाई अपॉन वाई, log वाई गोज टू जीरो, वाई डिवाइडेड बाय log वाई। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा, ये बराबर 1 के हो जाएगा, तो log वाई गोज टू जीरो, वाई डिवाइडेड बाय log ऑफ वाई, अप्लाई लिमिट अप्लाई करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय log ऑफ जीरो, log ऑफ जीरो बराबर इन्फिनिटी होता है, तो जीरो डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी अगेन जीरो, तो log लिमिट एक्स गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रिक अप्लाई की है हमने ये वाली इज लिमिट लेट वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इज एक्स गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे ई पावर वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स हमने लिया है और एक्स गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, जबकि वाई गोज टू यहाँ पे जीरो किया है, यहाँ पे वेरिएबल्स को हमने चेंज किया है, log ऑफ y इज इक्वल टू हमने x किया है, यहाँ पे log ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने x को बाहर किए, y को यहाँ पे इन किया है। इसी तरह होप यू हैव अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स दिस लेक्चर एंड रिमेनिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16, 17 and 1.7 of these all problems, remaining problems is your assignment. So I hope you will solve these examples and send these assignment in the group. Thank you dear students.